दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरौंडा इलाके के गांव रायपुर जाटान में, जहां पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए, उनके साथ में घरौंडा के पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले बस्तौड़ा टोल प्लाजा पर जिस तरह से निहत्थे किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, उस लाठीचार्ज के बाद रायपुर जाटान गांव के किसान सुशील काजल की मौत हो गई थी। उसकी सूचना मिलते ही लगातार उसी दिन से किसान नेता और तमाम दलों के नेता जो है गांव में लगातार पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में दीपेंद्र हुड्डा जो है इस वक्त रायपुर जाटान गांव में पहुंचे हैं। मृतक किसान के परिजनों से वो मिले, कुशल क्षेम जाना, सांत्वना प्रकट की और उन्होंने कहा कि वो हर हाल में किसानों के साथ खड़े हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप जो है रायपुर जाटान गांव से ये देख रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा और इलाके के तमाम जो है कांग्रेस नेता यहां पहुंचे हैं। ग्रामीणों से दीपेंद्र हुड्डा बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार उस दिन किस तरह से क्या हुआ था और किस तरह से पुलिस ने जो है किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया था। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप 9 PM के माध्यम से सबसे पहले रायपुर जाटान गांव से देख पा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ के साथ लाइक और फॉलो ज़रूर करते रहें। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, मैं उन्हें एक बार फिर बता दूं कि रायपुर जाटान गांव के किसान सुशील काजल की मौत के बाद लगातार जो है किसानों में गुस्सा है। तमाम दलों के नेता, किसान नेता भारी तादाद में यहां पहुंच रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बस्तौड़ा टोल प्लाजा किसान कमेटी के जो सक्रिय सदस्य हैं हैप्पी ओलक से, उस दिन के बारे में जान रहे हैं। देखिए, नरेंद्र सांगवान भी जो है दीपेंद्र हुड्डा को डिटेल से बता रहे हैं कि किस तरह से निहत्थे किसानों पर उस दिन लाठी चार्ज किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किस तरह देखते हैं किसानों के विरोध को और सरकार के रुख को? देखिए, सबसे पहले तो हम स्वर्गीय सुशील काजल जी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार के प्रति हम ढाढ़स बांधते हैं और जिस बेदर्दी से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जैसे कि आपने खुद सुना, पूरा गांव, पूरा परिवार, पूरा धरना इस बात का गवाह है कि वो जो है लेट गए थे खाट पे, मगर खाट पे लेटने के बावजूद लाठीचार्ज किया गया। इसी को लेकर मानव अधिकार आयोग में गए थे, जो आज जवाब मांगा है DC SP से इस सरकार ने। तो ये बहुत दर्दनाक, इसका दर्द हम सबके दिलों में है। ये जो कार्रवाई करी, जो लाठीचार्ज हुआ, उसका दर्द सबके दिलों में है, क्योंकि शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे इस धरने में। 15 किलोमीटर दूर, करनाल से 15 किलोमीटर दूर बैठे थे, जहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। और उसके बाद जो ये SDM हैं, इनकी भाषा की भाई किसी का सर फूटे बिना कोई ना बचे, और उस भाषा का बचाव मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ये कह के कि भाई उनकी कार्रवाई का, उनकी जो कार्रवाई करी गई उन द्वारा, उसका बचाव मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सख्ती ज़रूरी थी। और आज भी आपने देखा कल कि उन पर कोई कार्रवाई ना करके केवल उनका ट्रांसफ़र मात्र किया गया। ट्रांसफ़र तो रूटीन मैटर है जी। ट्रांसफ़र तो कोई मतलब कई ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं है। ट्रांसफ़र तो रिवॉर्ड भी हो सकता है। तो ये ट्रांसफ़र तो किसी अफसर को सज़ा नहीं, कई बार तोहफे के रूप में भी ट्रांसफ़र कोई चीज़ भेजा जा सकता है जी। तो ट्रांसफ़र इज़ नो पनिशमेंट। ये दुख की बात है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है जो हम शुरू से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार की शय पे ये हुआ है, क्योंकि इस तरीके से 15 किलोमीटर दूर लाठीचार्ज होना, इस बेदर्दी के साथ होना, तो इसमें सरकार की नीयत आज शक के दायरे में, सरकार की शय पे हुआ है। ऐसा लगता है सरकार के दिशा निर्देश से हुआ है। मुख्यमंत्री जी के जो बोल हैं उससे स्पष्ट हो जाता है। जो उनकी कार्रवाई है, उस अफसर पे कार्रवाई ना करने की कार्रवाई, उससे ये पूर्णतः ये बात प्रमाणित हो चुकी है। और ऐसा पंजाब में भी हुई है, वहाँ आपकी कांग्रेस ऐसा है कि हरियाणा में 10 महीने से लगातार जो किसानों का पे सरकार द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है, 8 बार लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन के बौछारों के निशाने पे किसानों को लेकर जा रहा है। हजारों किसान
किसानों पे झूठे मुकदमे, यहाँ तक कि देशद्रोह के मुकदमे हरियाणा में बनाए जाए, ये मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन। ये केवल जो है किसान की आवाज़ को कुचलने के केवल प्रयास नहीं कर रही पूरा सरकार, ये मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। ये भी इंसान हैं जो किसान हैं, ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, इनके भी मानव अधिकार हैं। लेकिन इस सरकार ने हर तरह की सीमाओं को लांघने का काम किया है। और यही नहीं, अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि अधिकारी ये समझें, जो अधिकारी अपनी सरकार, इस सरकार को खुश करने के चक्कर में लोकतंत्र और संविधान की सीमाओं को लांघने का काम करेंगे, जो लोकतंत्र को लठतंत्र समझ के किसानों पे ज़बरदस्ती करने का काम करेंगे, ऐसे अधिकारी समझें कि सरकारें बदलती हैं प्रजातंत्र में। आज ये है, कल दूसरी सरकार आएगी, और जब सरकार आएगी तो उनके हर एक एक्शन का जवाब उनको देना पड़ेगा। तो सारे अधिकारी भी इस बात को समझें, लोकतंत्र संविधान के दायरे में रहें। और सरकार, जहाँ तक ये सरकार की बात है, ये जहाँ तक सरकार की बात है, हरियाणा सरकार की, देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में अपने आप को स्थापित करने की, ऐसा लगता है ये सरकार प्रतिस्पर्धा में है। ये मेडल किस तरह हासिल करें, शायद अपने हाईकमान को खुश करने के लिए, या जाने किस रूप में इस मेडल को लेने के लिए कि भाई देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार, देश में सबसे ज़्यादा लाठीचार्ज इस आंदोलन के समय कौन से प्रदेश में हुआ, देश में सबसे ज़्यादा किसानों पे मुकदमे कौन से प्रदेश में दर्ज किए गए। ये आंदोलन आपने बात करी, ये आंदोलन 5 प्रदेशों में व्यापक रूप से है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बाकी प्रदेशों में। मगर इन 5 प्रदेशों में 10 महीने में लगातार अगर बल प्रयोग करके किसान की आवाज़ को कुचलने की कहीं कोशिश हुई है लगातार, तो हरियाणा में भी, पंजाब से तो चले थे किसान, और दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में बैठने चले थे। अलग अलग पार्टी की सरकार है, यूपी में भी अलग पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ कहीं बल प्रयोग नहीं हुआ जी। कहाँ हुआ? जब अम्बाला बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा के अंदर आए और यहीं बैरिकेडिंग करके सड़क में पे कीले लगा के यहीं पे अपना सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर बिठाने का काम हुआ। 500 किसानों की जो है यहाँ पे जाने गई। और आज क्योंकि हम ऐसी जगह खड़े हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन किसानों की पूरे पंजाब के अंदर इस आंदोलन में जिन किसानों की जानें चली गई, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर से 500 से ज़्यादा, लगभग 600 करीब शव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने अपने के गाँव में लौट चुके हैं। इनके प्रति क्या एक सहानुभूति का शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए? क्या ये इस देश के इंसान नहीं थे? क्या सुख दुख में अपने हलके के अंदर, क्योंकि यहाँ से सारे सांसद भाजपा के हैं, हरियाणा में 15 में से 14 भाजपा के, अकेला मैं एकमात्र मैं विपक्ष में हूँ, ऐसी सरकार भाजपा की, इतने विधायक, तो क्या उन लोगों को अपने हलकों में सुख दुख में, वो इतनी किसानों की मौत हुई है, उनके घर जाके आंसू पोंछने की तो दूर की बात है, किसी ने संसद में या विधानसभा में खड़े होकर सहानुभूति के 2 शब्द भी क्या नहीं कहने चाहिए थे? क्या इंसानियत, क्या भाजपा के सांसद और विधायक बनने के लिए इंसानियत अपनी छोड़नी पड़ती है? ये सरकार जवाब दे। दीपेंद्र जी बात ठीक है। और दूसरी बात, एक जो बात रह गई थी, जो कि भाई पंजाब की, तो मैंने जो शुक्राना बात करी थी, तो इन सभी जो परिवार जिनमें इस आंदोलन के अंदर अपने किसी को खोया है धरना स्थलों पे, पंजाब के अंदर ऐसे परिवारों में जो हुड्डा साहब ने आग्रह किया था, उसको मानते हुए पंजाब सरकार ने रोज़गार का, सरकारी नौकरी का जो है एक ही घोषणा करी। आपको याद होगा हरियाणा में भी जब कंडेला के अंदर किसान आंदोलन हुआ था चौटाला सरकार के समय, उसके बाद जब सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार आई, तो वहाँ भी सभी परिवारों को रोज़गार, सरकारी रोज़गार देके आर्थिक मदद करने का काम हुआ था। और अभी भी हम यही सरकार से ये जो है कि भाई सरकार करे, नहीं तो जब हरियाणा के अंदर भी कभी जो है सरकार सत्ता परिवर्तन होगा, तो हुड्डा साहब की तरफ से ये उन्होंने विधानसभा में भी ये बात कही, कांग्रेस का जब अवसर कांग्रेस को मिलेगा, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आएगी, उस समय सभी जो परिवार है उनको रोज़गार और आर्थिक मदद का काम करेंगे। और अभी
जो है विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल की तरफ से अपने निजी संसाधनों से ऐसे परिवारों को जो है 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का हम लोग काम कर रहे हैं। आपने संसद का भी जिक्र किया कि इनका रुख संसद में भी कुछ इस तरह है। संसद में ये पूरा सत्र बीत गया। हमने इस सत्र में 3 मांगे रखी थी कि भाई किसान के मुद्दे पे हमें चर्चा करने का अवसर मिले, विपक्ष को महंगाई और बेरोजगारी यानी कि अर्थव्यवस्था पे चर्चा करने का मिले, और जासूसी कांड पे। हमारे को सरकार की तरफ से जवाब मिला, नेता सदन की तरफ से जवाब मिला कि इन महंगाई, बेरोजगारी और किसान के आंदोलन और जासूसी कांड को छोड़ के आप किसी और विषय पर बताओ, उस पर करा लेंगे चर्चा। हमें तो कोई और विषय सूझा नहीं जी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को अगर ये महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे के अलावा आपको कोई और ऐसा मुद्दा दिखता हो, इस बार हमें कोई मुद्दा सूझा नहीं और कोई, इसीलिए हमने कहा भाई अगर इन 3-4 मुद्दों पे आप चर्चा नहीं कराएंगे तो फिर हम जो है आप बिल पास करा लो। बिल पास कराने के लिए कोई संसद बुलाने की जरूरत नहीं, डाक पे मेजॉरिटी तो इनके पास है जी, डाक से वोट डलवाएं, कानून बनाएं। अगर चर्चा ही नहीं करानी तो हम लोग क्यों जाएं संसद। तो ये संसद में इनका जो रवैया रहा बहुत नकारात्मक रहा, और किसानों के प्रति एक संवेदना का शब्द, जो दूसरी बात थी, संसद में भी नहीं किया गया। आज का ये जो है ना, CMEI की रिपोर्ट आई है आज, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 में है, 37%। कहाँ फेलियर है इसमें? 7 साल की खट्टर सरकार की कार्यकाल असंभव को संभव कर दिखाया मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। हरियाणा यहाँ पे सबसे ज़्यादा निवेश एक समय में था। 2014 में अगर आप निवेश की रिपोर्ट देखो, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा देश में नंबर 1 था। गुजरात से 3 गुना ज़्यादा निवेश था, इंडस्ट्री आ रही थी जी। विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा हमेशा टॉप में रहा है। ऐसे प्रदेश में त्रिपुरा, बंगाल, बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा बेरोजगारी कोई असंभव कार्य से कम नहीं था। लेकिन 7 साल की विफल नीति, ना तो सरकारी नौकरी उतनी मिल पाई, ना ही निजी क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, और ये केवल CMI नहीं कह रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं CMI एक प्राइवेट एजेंसी है। हालांकि उसी CMI की रिपोर्ट के अनुसार के आधार पर प्रधानमंत्री जी कई प्रदेशों में वोट मांग चुके हैं, महाराष्ट्र में वोट मांग चुके हैं, असम में वोट मांग चुके हैं। उनकी सरकार का कहते हैं कि भाई यहाँ पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, देखो इसमें बेरोजगारी कम हुई। मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हरियाणा के उस रिपोर्ट। केवल CMI नहीं, नीति आयोग की जो जुलाई की रिपोर्ट है, उस नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा बड़े प्रदेशों में बेरोजगारी में नंबर 1 है, और जिसकी बेरोजगारी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बराबर है। वहाँ पे दो प्रदेश और बराबर है उस कैटेगरी में, जिसमें सबसे ज़्यादा भयावह बेरोजगारी है। अब अंडमान और लक्षद्वीप तो टापू हैं, उनमें कोई इतनी इंडस्ट्री नहीं है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, सबके लिए कांग्रेस आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रही है, ऐसा कहना है सरकार का। अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो आंदोलन को लेकर जो 3 कानून है, इनको लेकर क्या रहेगा? ये जो संशोधन रहेगा या कैंसिल रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये जो अपना मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट आई कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह और हुड्डा साहब जो है किसान को उकसाने का काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो है उनको भी पता है वो क्यों कह रहे हैं, उनको, मुख्यमंत्री जी को भी पता है। क्योंकि सही मायने में हकीकत यह है, उकसाने का काम तो ये लोग कर रहे हैं लगातार। पहले किसानों की मांगों को नहीं माना, फिर किसान को किसान मानने से मना किया, कभी किसान को अलगाववादी बताते हैं, कभी उपद्रवी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी जो है कांग्रेसी बता देते हैं, कभी तो अब किसान को इंसान मानने से भी इंसान भी नहीं मान रहे। आप देखें, मैं आप लोगों से भी, आप प्रेस के साथी हैं, ये आखिरी बात कह के, क्योंकि आज आप लोगों का भी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, दिल्ली में बहुत जाम था जिसकी वजह से हम लेट हुए, कि भाई क्या ये जो जिनकी जानें गई हैं, क्या ये भारत देश के नागरिक नहीं थे? कोई छोटा मोटा धरना भी हो जाए, उसमें किसी को अगर तबीयत भी ख़राब हो जाए तो भी चिंता हो जाती है कि भाई धरने पे तबीयत ख़राब होगी किसी का। यहाँ पे 500 600 लोगों की जानें चली गई, मगर जिक्र तक नहीं हो रहा। तो इन्होंने अब किसान को, ना किसान की मांग माननी, ना किसान को किसान मानना, ना किसान को इंसान मानना, और उकसाने की कोशिश ये करते हैं। बार बार ऐसी हरकतें इनके मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं, इनके मंत्री, इनके अधिकारी ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसी कार्रवाई करते हैं, जैसे 15-15 किलोमीटर दूर धरने पे यहाँ पे लाठीचार्ज का क्या मतलब था। ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे किसान
ऐसा लगता है कि ये सरकार चाहती है कि किसान को उकसाएं, खुद नाम हमारा ले रहे हैं। मैं ऐसे में किसानों की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि इतने बड़े अग्नि परीक्षा दे रहे हैं किसान, इतने लंबे समय के बाद भी शांति और संयम से बैठे हैं। और हम भी बार बार यही अपील करते हैं कि शांति और संयम के ही रास्ते पे सबको, किसानों को रहना चाहिए, क्योंकि उसी में लोग, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वही एक आंदोलन की ताकत होती है। लेकिन सरकार जो ये अपनी उकसाने का काम कर रही है, ये मैं समझता हूँ कि अब जग जाहिर हो चुका है। ये इनकी नीति है, ये इनकी नीयत है।